प्रिय सज्जनों, सत्संग के महत्व को तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़े ही अच्छे शब्दों में व्याख्या किया है और उन्होंने बताया है कि सत्संग जाने का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, मज्जन फल पेखिए तत्काला। सत्संग जाने का फल तुरंत मिलता है। क्या फल प्राप्त होता है? तो उन्होंने कहा, काक होई पिक बकौ मगाला। कौआ कोयल बनता है, बगुला हंस बनता है। अर्थात कौआ और कोयल के रंग में समानता है, किंतु गुणों में जो अंतर है वो सत्संग के प्रभाव के कारण होता है। ठीक उसी तरह से बगुला और हंस दोनों सफ़ेद होता है, लेकिन बगुला मांसाहारी है और हंस शाकाहारी होता है। जब कोई व्यक्ति सत्संग जाता है उसके गुण में फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा, सुनी आश्चर्य करे जन कोई। हम जानते हैं दुनिया के लोग आश्चर्य करेगा कि सत्संग में तत्काल फल कैसे प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इसकी महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है, सभी लोग जानता है। इसके कई कथाएं, कई उदाहरण हैं संसार में जो लंबे समय से दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, वाल्मीकि हो, नारद जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोगों ने अपने अपने मुख से अपनी कथाएं कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो उन्नति हुई है वह केवल और केवल सत्संग के कारण ही हुआ है। जितने भी जलचर हैं, जितने भी थलचर हैं, जितने भी नभचर हैं, चाहे आकाश में रहने वाला हो, चाहे जल में रहने वाला हो या धरती पर रहने वाला जीव जंतु हो, जे जड़ चेतन जे जीव जहाना, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, जीव जितने भी संसार में जहान में है, मत की गति गति भूति भलाई। यदि किसी की भलाई हुई है, किसी की कीर्ति हुई है, किसी की उन्नति हुई है, जे जहीं जतन जहाँ जहीं पाही, जिसको भी जो भी कुछ हासिल हुआ है सो जानव सत्संग प्रभाव। सब के सब सत्संग के प्रभाव के कारण ही हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, किसी व्यक्ति के जीवन का वास्तविक कल्याण के लिए केवल और केवल सत्संग ही कारण है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, लो कहु वेद न आन उपाओ। और संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा वेद कहता है। फिर कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। किसी भी व्यक्ति को विवेक बुद्धि बिना सत्संग के नहीं होता है, क्योंकि सत्संग जाने पर ही सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है और सद्विवेक होता है। इसलिए उन्होंने अच्छे बुद्धि के लिए सत्संग की आवश्यकता बताई है और यह भी कहा है कि बिना भगवान के कृपा के कोई सत्संग पहुँच भी नहीं सकता, जाता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, राम कृपा भी न सुलभ न सोई। यह सत्संग उसके लिए सुलभ नहीं होता है जिस पर भगवान की कृपा न हो। सत्संग क्या है? मुद मंगल मूला। वो कहते हैं आनंद और कल्याण का जड़ है। सोई फल सिद्धि, यही सभी फलों की सिद्धि है। सब साधन फूला, बाकी तो सब फूल है और सभी सिद्धियों का वास्तविक फल तो सत्संग होता है। हमने जो अभी तक दान पुण्य नियम व्रत पूजा पाठ जो भी किया, सब के सब साधन फूल थे और उसका फल तो सत्संग है। 60 सुधरहि सत्संगति पाई। 60 व्यक्ति भी सुधर जाता है जब सत्संग जाता है, तब पारस परस कुधातु सुहाई। जिस तरह से पारस के संपर्क में आने पर कुधातु लोहा भी सोना बन जाता है, उसी तरह से सत्संग जाने पर व्यक्ति निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाता है। वह मानव से महामानव बनता है, सज्जन बनता है और उसके जीवन का वास्तविक कल्याण होता है।